नवाज शरीफ साहब के केसेस को लेके जो रुकावटें हैं एक के बाद एक वो खत्म होती चली जा रही हैं और जो लग रहा है कि इंतखाबी जो मुहिम है या इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से जो भी दरपेश मसाइल थे नवाज शरीफ साहब को वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो कुछ अब हो रहा है, जो पहले हम ये पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है या अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है उसको जो है बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। पहले तो ऐसा मालूम होता था चंद साल पहले जब नवाज शरीफ साहब को हटाना था तो ऐसा लगता था कि जितने भी केसेस थे उनके सजाएं होती चली जा रही थी और अब जो है बिल्कुल जैसे हवा जो पलटी है, सियासी फिजा बदली है, तो उसके बाद अब लगता है कि सारे केसेस एक एक बाद दिगरे खत्म होते जा रहे हैं। वही नैब के जो वकला जो कि पहले केस लड़ रहे होते थे जबकि अपने सबूत फराहम कर रहे थे, बकौल वो सबूत थे, अब जो है ऐसा मालूम होता है कि उनको अब नजर आने लगा है कि जितने भी केसेस बने थे वो सब के सब जो मफरूजों की बुनियाद पर बने थे। तो ये एक ऐसा तमाशा है हमारे मुल्क के उस पे कि एक वक्त में किसी को अगर हटाना होता है तो उस पर केसेस भी बनते हैं, उसके ऊपर जो है वो इल्जामात भी लगते हैं, सब कुछ होता है, उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। जब उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं एस्टेब्लिशमेंट से तो बिल्कुल ही जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जो कि हम नवाज शरीफ साहब के केस में देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में यही होता रहा है, एक ऐसा लगता है कि म्यूजिकल चेयर है। पहले अब जो है जो अब इमरान खान साहब के साथ भी वही हो रहा है जो कि पहले नवाज शरीफ के साथ हो रहा था कि अब उन पे केसेस की भरमार है। अब देखते हैं कि ये वक्त कैसे पलटता है, फिर वही जजेस और वही जो है नैब के हाकिम वो किस तरह से जो उन फैसले के खिलाफ अपने जो है फैसले देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम दोनों केसेस का मवाजना करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब पे कोई बात जाहिद साहब मौजूद थी भी तो वादी और नज़र में जब कल अदालत ने भी पूछा कि क्या आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं फराहम किए गए और ये कहा गया कि जी मफरूज़ों की बेस पे ये केस बनाए गए थे और शायद किसी का ख्याल था कि ये ऐसा है और फिर उसकी बुनियाद पर फैसला हुआ, जिस पर अदालत ने मैंशन भी किया कल कि क्या मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी को सज़ा हो सकती है और वो भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन दूसरी जानिब हम जिन केसेस का कंपेरिजन कर रहे हैं जनरली बीइंग ऑन द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे साइफर केस है या जैसे तोशाखाना केस है, वो बड़ी क्लियरली हम उसमें देख सकते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ एम्बेजलमेंट्स मौजूद हैं, वो इंटेंशनल हैं या अनइंटेंशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसाइल मौजूद हैं। तो क्या इनका कंपैरिजन ठीक है दोनों केसेस का? एक तरफ जहां दस्तावेजी सबूत नहीं है अगर केसेस हैं भी, और एक जानिब जहां पे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, आपने अपने असासे छुपाए हैं, दिखाए नहीं हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन यही बात आप उस वक्त भी कह रहे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दस्तावेज भी मौजूद थे। यही जो है आप जो प्रोग्राम्स में यही जिक्र होता था कि कितने जो है 10 जिल्दें भी बनाई गई थी जिसमें तमाम इल्जामात की तफसील भी थी। तो मसला ये आता है कि ये तो अब जो आप कह रहे हैं कि अब जो केसेस हैं उसमें बहुत सारे सबूत हैं, तो मुझे देखना ये है कि चंद सालों बाद जो है यही जो है फैसले किस तरह से तब्दील भी होते हैं। लेकिन ये फैसले जो है आप मुझे बताइए कि मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, ये कोर्ट का फैसला, लेकिन ये जो है जज साहबान को यही पूछना चाहिए था कि इसी कोर्ट के किसी और जज ने इनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब को सजा भी दी थी। मसला ये आता है कि अब ये बताएं कि जो है ये वो उस वक्त जो है अगर मफरूजों की बुनियाद पर बनाया गया था तो उसके मुतालिक क्या बात हो रही है, उसके मुतालिक उस जज के मुतालिक क्या कोई फैसले हो रहे हैं। इसी तरह से जो आप बात कर रहे हैं कि अब इनके खिलाफ सॉलिड सबूत है, आप कैसे कह सकते हैं सॉलिड सबूत है? इसी तरह से केस बनते हैं जैसे हमेशा बनते रहे। हर हुकूमत जो चाहती है जिसके खिलाफ एक मवाद इकट्ठा किया जाता है और वो जो है फिर हम देखते हैं यही अब आप पिछले 30 साल में देखेंगे यही हो रहा है इस मुल्क के साथ, बिल्कुल यही हो रहा है। पहले 1990 की दहाई में कभी बेनजीर साहब को खड़ा कर दिया जाता था, उनको सजाएं हो जाती थी, कभी नवाज शरीफ को सजा हो जाती थी, फिर उस पर दोबारा इख्तियार में आते थे, सारे केसेस भी धुल जाते थे। तो मेरे ख्याल ये सिलसिला जो है खत्म होना चाहिए। इस मुल्क से जो खिलवाड़ हो रहा है लिहाज से कि जो है यही जुडिशरी, ये कुछ सवाल पूछा जाए कि जुडिशरी पे सजा कैसे दी थी? अगर ये सारे केसेस गलत थे फिर ये भी सवाल पूछना चाहिए कि नैब ने इतने बड़े बड़े जो है केसेस कैसे बनाए थे? मतलब सवालात तो होने चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब ये जो हम अदालतों से रिलीफ की बात तो कर रहे हैं, जो इनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनकी राह में जो भी रुकावटें थे दूर हो रही हैं, लेकिन अब दूसरी जानिब इंतखाबात को लेके पब्लिक इंटरेस्ट भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पब्लिक क्या राय रखती है इस हवाले से? जो पार्टी की परफॉर्मेंस है या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, अब जो भी मामलात हैं, अब
पब्लिक की भी तो राय उतनी ही इंपॉर्टेंट है इंतखाबात के अंदर। सो हाउ डू यू सी कि ये नून लीग जो है इंतखाबात के अंदर अवाम को किस हद तक अभी अपने बयानियों को लेकर सेटिस्फाई कर पाई है या कर पाएगी? देखिए, जरूरी है कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम की राय बननी चाहिए और आवाम की राय से भी हुकूमत मुंतखब होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, जरा खुद नवाज लीग को भी सोचना चाहिए कि जब उनके साथ हो रहा था तो वो बहुत श्योर करते थे, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं कि इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन किस किस्म के इंतखाबात हो रहे हैं? आप बताइए कि कहाँ पे ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को तो आप उसको तोड़ फोड़ के बराबर करते हैं ताकि एक लेवल, एक ऐसी फील्ड मुहैया हो जो कि किसी अब दूसरी जो एक फेवरेबल पार्टी है उसके लिए राह हमवार की जाती है। यही अब हो रहा है, पहले यही हुआ था, 2018 में यही हुआ था, और अब जो है वो एक खाली ये जो कैरेक्टर्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं। वो कैरेक्टर जो कि पहले एस्टैब्लिशमेंट के नूर नजर होते थे, आज वो जेलों में बंद है, और इसी तरह से जो पहले अताब का निशाना थे, आज वो एक लिहाज से मंजूर नजर। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आसिफा भुट्टो की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। उनका ये कहना है कि संगीन गलती को सुधारने का बड़ा अहम मौका है, और मेरे ख्याल में इसमें हर्ज भी नहीं है, अगरचे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते, वो तो को तो सजाए मौत दे दी गई थी, लेकिन कोई हर्ष नहीं है अगर उस वक्त की गई गलती को सुधारा जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उठाया और ये मैं अपने इंट्रो में भी बात कर चुका हूं कि फिर उन इदारों या उन इंडिविजुअल्स का क्या है जिन्होंने ये इस किस्म के केसेस पहले बनाए हैं और उन्होंने मुल्क का सारा निज़ाम उन फैसलों ने धर्म भरम किया। वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ आवाम जानते हैं, लेकिन निज़ाम बहरहाल मुतासिर हो गया, शख्सियात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, पार्टीज डिस्टर्ब हो गई। एज यू सेड, अब भी ऐसा हो रहा है। उन शख्सियात को भी क्या आपको नहीं लगता इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए जिन्होंने ये किया सब कुछ? देखिए, अब ये तो ठीक है, जो कुछ होता रहा मुल्क में हमारे सामने है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के मुताबिक जो बात आई थी कि वो जुडिशियल मर्डर था, एक मिलिट्री गवर्नमेंट के तहत इनको सजा दी गई थी, और जिस तरह से जो है पूरी जो जुडिशरी को मैनिपुलेट किया गया था वो भी हमारे सामने मौजूद है। वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन के आ गई है। लेकिन बात ये आती है कि ये नहीं है कि आप किसको सजा देते हैं, किसको नहीं देते हैं। आज ये कोर्ट जो है बैठी है, अच्छी बात होती है कि जो है वो उस चीज़ों की तरफ जाया जाए जहाँ पे गलतियाँ हुई, और जिस तरह से हुआ है इसमें ये बात सही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक तारीख के लिए जरूरी होता है कि उनको फिर वैलिडेशन होनी चाहिए उनकी। लेकिन अब मसला ये आता है कि अब ये निज़ाम का असल जो हमारा मसला है, निज़ाम की बात आती है। निज़ाम जो है वो पूरा हमारा इसी किस्म का है जिसमें हम देखते हैं कि सजाएं दी जाती हैं। उस पर उसी ज़माने में जब जुल्फिकार अली भुट्टो के केस चल रहा था तो उसको बताइए कि वही अखबार जो है कितनी बड़ी बड़ी बैनर लगाते थे कि जो ये किया था उन्होंने, ये किया था, ये किया था, और अब तारीख बदलती है तो फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है सूरत हाल। अब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अब ये तमाशा जो है हर रोज होता जा रहा है। ये चलिए ठीक है, इस केस के मुताबिक जो है वो कोर्ट अपना फैसला दे देगी कि वो क्या तारीखी गलतियां हुई, हालांकि उसमें सबको पता है कि क्या क्या कुछ होता रहा। लेकिन अब ये सवाल सबसे पहले होता है कि अब आज जो अदलिया में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्या वो सही तरीके से जो है फैसले हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा अहम सवाल बन के आता है, जिस मुल्क के एक लिहाज से जो है ये कोई किसी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि उसके अदल का नाम होना चाहिए। तो जाहिद साहब, क्या उन इदारों और खासतौर पे उनके सरबराहान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे ये सिलसिला रुके? यहाँ पे अदालत कर सकती है? कौन करेगा? आप मुझे बताइए कि अब जो है पहले हम तारीख की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन जो आज जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक भी तो आगे कुछ देखा जाए, उसके मुताबिक भी तो फैसले होंगे आगे चल के। क्या ये फैसले नहीं होंगे कि किस तरह से लोगों को पकड़ के लाया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, फिर उसके बाद टेलीविजन पे बैठा के उनपे जो है उनके बयानात लिए जाते हैं? तो मुझे बताइए कि जो अब जो कुछ हो रहा है वो किस तरह जस्टिफाई है? तो आपके टेलीविजन में बैठ के लोगों को आप इंटरव्यू करते हैं, वो आप बताइए मुझे कि वो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? तो आपको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हो सकती है? ठीक है जायद साहब, पहले तो अपनी तारीख आज से दुरुस्त करें। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल करें। बात यह कि आप 10 साल बाद 20 साल बाद कहें जी वो फलाना फलाना गलत हुआ, तो वो फिर काम की चीज नहीं होती। आज आप में कोई बोल रहा है कि जो आज आपको किस तरह से टेलीविजन के प्रोग्राम होते हैं, वो आप मुझे बताइए कि आगे चल के मौरख क्या लिखेगा इसके बारे में? ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद हुसैन साहब सीनियर तजियाकार बड़े अहम नुक्ते की जानिब इशारा कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि तारीख हमें बताती है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज हम इस नहज तक पहुंचे हैं। आज से अपनी तारीख दुरुस्त करना होगी, कम अज़ कम अगली आने वाली नस्ल तो ना कोसे, और इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता कि जिन्होंने इससे पहले बुरा किया उनको निशाने इबरत बनाया जाए। बट ही सेट कौन बनाएगा? स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन। इस पर हम बात करते रहेंगे।